वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। तो पिछली बार की तरह मैंने तुम्हें थोड़ा सा लिनक्स एडमिन के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि प्रोसेस थोड़ा बड़ा होने वाला है। मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कि ज़्यादा प्रोसेस बड़ा होगा। मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में ख़त्म कर दूँ। तो देखो, एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो सर्वर काम कर रहे हैं या जो तुम्हारा क्लाइंट काम कर रहा है उसके पास कौन कौन से हार्डवेयर अवेलेबल है, यानी उसके सिस्टम उसके हार्डवेयर में क्या क्या अवेलेबल है, ये पता होना चाहिए। तो अब देखो, ये पता करने के लिए तुम्हारे पास तरीके होते हैं, लेकिन लिनक्स सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या देता है तुम्हें ये पता करने की, वो अपने कमांड लाइन से देता है। ये तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से रूट टर्मिनल पे चलता हूँ और यहाँ पे इसे लॉगिन करता हूँ। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, मुझे नहीं पता, मान लो एक मैं नया लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या हार्डवेयर लगे हुए हैं। मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, या मेरे पास एक सर्वर है, मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन से हार्डवेयर लगे हैं, क्या लगे हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं उसे फिजिकली खोलूंगा? नहीं, मैं उसे फिजिकली नहीं खोलूंगा। मैं उसके लिए कमांड चलाऊंगा, LSHW। LSHW ये क्या करेगा, लिस्ट हार्डवेयर। ये एक तरीके का पैकेज होता है ना, जो क्या करता है पूरे हार्डवेयर की लिस्ट दे देता है मेरे को। जैसा कि तुम यहाँ पे देखना चाहोगे, तो ये मेरे को एक लंबी चौड़ी हार्डवेयर की लिस्ट देगा। इवन ये मेरे को बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चला हुआ है, ठीक है, फर्मवेयर कौन सा है, सीपीयू क्या है, टैग कौन सा है मेरे पास, लाइन कौन सी है, ठीक है, आइडियल क्या है मेरे पास, सीड क्या है, डिस्प्ले कौन सी है मेरे पास, ये हर चीज़ मेरे को बताता है। बट तुम ये समझना, और ये जो मुझे दिखा रहा है इस वक्त, तुम जानते हो कि मेरा ये जो अभी, देखो इन रियलिटी क्या होगा, ये तुम्हारा एक्चुअल हार्ड डिस्क का डेटा ही दिखाएगा। जो तुम्हारा हार्डवेयर होगा रियलिटी में वही दिखाएगा। और इस वक्त ये वर्चुअल बॉक्स क्या कर रहा है कि ये जो हमारा होस्ट ओएस है, यानी कि जो मेरा विंडोज ओएस है, उससे मेन डेटा लेके तुम्हें यहाँ पे शो कर रहा है ये। यानी कि ये इसमें जो तुम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो वो मेरी रियल टाइम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और रियलिटी में भी ये ऐसे ही काम करेगा। लेकिन अब एक चीज समझना, इसे इस तरीके से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे इस तरीके से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जैसे मान लो यहाँ रन किया ls। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तो देखो तुम्हारे पास ये सारी फाइल है, देखो इसे रीड करने के दो तरीके। मैं क्या करूँगा, LSHW, LSHW पेज हाइफन JSON। मैं क्या करूंगा, इसे जेसन फाइल में देखना चाहता हूँ। देखो जेसन फाइल क्या होती है, डेटा एक्सचेंज का काम करती है ना, ये कॉमन ब्रीडर का काम करती है डेटा एक्सचेंज का। तो हो सकता है कि अगर मुझे ये डेटा कहीं किसी सिस्टम में फीड करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जेसन फाइल मदद करेगी। और ये है इस कमांड लाइन की खासियत कि जो डेटा, जो यानी कि जो हार्डवेयर तुम्हें पहले इंफॉर्मेशन ऐसी दिख रही थी, वो अब तुम्हें जेसन फॉर्म में दिख रही है। यानी कि तुम चाहो तो इस पूरे कोड को, यानी इस पूरी इंफॉर्मेशन को कहीं पे इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। तुम्हें उस कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि तुम्हें एज इट इज उठा के डेटा वहां पे पटक देना है, और ये तुम सारी वही इंफॉर्मेशन देखोगे जो तुम्हें दिख रही है। अब तुम्हारे पास एक और तरीका होता है। देखो, तुमने ये जाना, तुमने नॉर्मल तरीके से जाना, तुमने जेसन को देखने का तरीका जाना। अब तुम्हारे पास एक और तरीका होता है, वो मैं तरीका बताता हूँ। वो तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है हमारे पास, देखो मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ कि हम इसे एक HTML फॉर्म भी दे सकते हैं, जैसे LSHW पेज हाइफन HTML। मैंने इसे क्या कहा कि भाई मुझे ये दिखा, लेकिन HTML के साथ दिखा। एंड अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई इसे सेव कर दे, HTML डॉट
HTML, यानी कि इस फॉर्मेट में इसे सेव करते हैं ना, जो कि तुम्हें यहाँ दिखा भी रहा है कि तुम चाहो तो इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। मैं HTML का यूज़ कर सकता हूँ, मैं जेसन का यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ घोस्ट का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे कई फॉर्मेट का XML का भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने लोग मैंने इसका मुझे इसे HTML में सेव कर दे। ये क्या करेगा, अब उसे रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। अब मैं अगर यहाँ जाता हूँ एल, यानी कि मेरी जो फाइल सेव हुई है ये कहाँ सेव हुई है, रूट में। मैं चाहूँ तो मैं इसे कैट से भी ओपन कर सकता हूँ या नैनो से भी ओपन कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसे HTML फॉर्म में देखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने फाइल ब्राउज़र में, ठीक है। ये रहा मेरा फाइल सिस्टम, मैं गया। लेकिन अब तुम समझना, अगर मैं यहाँ टाइप करूँ आर रूट, मैं यहाँ देखूंगा मुझे ये खाली मिलेगा और ये रूट भी ओपन नहीं करने देगा। उसका कारण ये है कि तुम अभी एक यूज़र मोड में हो, तुम एक रूट मोड में नहीं हो, तुम एक यूज़र मोड में हो, और यूज़र मोड में तुम कभी भी रूट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसे करने के लिए क्या होता है, हमारे पास ओपन एज रूट होता है। हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, फिर एक नया पैनल खुलता है। ये रहा हमारा रूट का पैनल, जहाँ पे ये आता है ना यू मे बी ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ रूट पे, मैंने से किया रूट पे। अब देखो मुझे ये फाइल मिल गई। अब अगर मैं इस फाइल को खोलूंगा तो ये फाइल बेसिकली मुझे क्या बताएगी, ये फाइल मुझे बताएगी। अब देखो मैंने क्या किया, इसे पहले मैंने, अब देखो ये मैंने इसे डेस्कटॉप पे डाला, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये बेसिकली काम कैसे करेगा। मैं इसे ओपन फायरफॉक्स करता हूँ। अब ये जो डेटा है मेरा, ये मेरा डेटा आ गया HTML फॉर्म में। जैसे मेरे को प्रोडक्ट आईडी क्या बता रहा है, ये है ना। तुम ये वही डेटा देखोगे, तुम्हें वहाँ पता चला था। ये डिस्क्रिप्शन, मदरबोर्ड, कोर, वर्चुअल बॉक्स, और कॉर्पोरेशन, बायो सेटअप कौन सा है, वर्चुअल बॉक्स का क्या है, मतलब इसमें क्या है, ये सब मेरा, मतलब जो मेरा प्रोसेसर है, मतलब काफ़ी ख़राब प्रोसेसर, फिर भी कोई बात नहीं है, चलता है, क्या क्या फर्क पड़ रहा है। ये यहाँ पे ये पूरी डिटेल है जो कि एक HTML फॉर्म में आती है। तुम समझना, ये ऐसे इंपॉर्टेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर तुम किसी हार्डवेयर के बारे में जान रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए उसका हार्डवेयर का पूरा डेटा फैच कैसे करना है। नहीं तो भैया तुम किसी काम के नहीं। अगर तुम एक हार्डवेयर का डेटा फैच नहीं कर सकते तुम किसी काम के नहीं हो। ये एक तरीका होता है काम करने का, क्योंकि कल तुम एक अगर नया डेटा ले रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नया डेटा कैसा काम करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कमांड लाइन तुम्हें समझ में आ गई। और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि हार्डवेयर का डेटा कैसे निकाला जाता है, कौन सा हार्डवेयर है, क्या हार्डवेयर है। ओके, सो देखो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आएगा। और मेरे को लगता है इस वीडियो में ऐसा कुछ है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। वो बात अलग है, अगर तुम्हें समझ ना आए तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे भरोसा है तुम्हें समझ में आता होगा, है ना। इतना दिमागदार तो तुम लोग हो ही, आखिर लिनक्स जो पढ़ रहे हो, लिनक्स इंटेलिजेंट लोग ही पढ़ते हैं, नॉर्मल लोग कोई नहीं पढ़ता लिनक्स। समझ रहे हो मेरी बात को। तो चलो कोई बात नहीं, तो इसी के साथ इस कहानी को ख़त्म कर दें, है ना। और मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.